हक एग्रो फार्म में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं तौसीफ़। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहले इसके ऊपर में लोहा का जाली था, नेट था, तो उसको हमने रिमूव कर दिया है और इसकी जगह पे जो है हमने प्लास्टिक का जाली इस्तेमाल किया है। तो बेसिकली हमने क्यों इसको जो है रिमूव किया है, यानी कि हटाया है, और प्लास्टिक की जाली जो है वो हमने किस लिए लगाया है और इसमें मतलब क्या परेशानी वगैरह है और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि इसको कैसे बढ़िया बना सकते हैं, या फिर अगर सोच रहे हैं इस तरह का सिस्टम बनाने के लिए तो आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ है या फिर जो हो रहा है उसका सामना जो है आपको ना करना पड़े। इसको बनाने से पहले जो है आप बढ़िया से सोच समझ करके और बढ़िया प्रॉपर तरीके से जो है इसको आप डेवलप करें। तो देखिए, सबसे पहले तो जो लोहा वाला जाली था वो हमने हटा दिया है। तो वो इसलिए हटा दिया है क्योंकि अभी जो है इसका आप गैप देख सकते हैं। इसका जो बेसिकली गैप है ये हमारा लगभग जो है ये 1.5 इंच, मतलब कि 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा, और 1.5 इंच, लगभग 1.5 इंच आप जो है इसको बोल सकते हैं। 1.5 इंच से हल्का सा कम है इसका गैप। और तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी इसका बीट जो इसके ऊपर में मतलब बर्ड कर रहा है वो सीधे नीचे जाता है। वो बहुत कम जो है इन सब पे रुकता है, इन सब के ऊपर में बहुत कम रुकता है और नीचे गिर जाता है। बर्ड जब बैठता है तो वो गिर जाता है नीचे में, और बढ़िया से मतलब इसकी ये जो मतलब साफ़ सुथरा जो है वो अच्छा रहता है लोहे के जाली के बनिस्बत। प्लस लोहा का जाली अभी भी हमारे पास लगा हुआ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अभी हमने हटाया नहीं है और इसको हटाना है। तो इसमें क्या है कि इसका आप गैप देख सकते हैं कि कितना गैप है। तो इससे क्या होता है कि बीट जो है वो रुक जाता है ऊपर में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सब के ऊपर में बीट जो है वो फंस जाता है, इसके ऊपर में वो नीचे जा नहीं पाता। और एक और प्रॉब्लम आता है कि क्योंकि ये लोहा का है तो तुरंत जो है इसमें मतलब 2-3 बैच के बाद से, 2-3 बैच क्या 2 बैच के बाद से जो इसके अंदर में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। और जब जंग लगता है तो ये इसका जो यहाँ पे जो जॉइंट होता है, ये जो जॉइंट होता है जो मतलब वेल्डिंग किया हुआ होता है, ये छोड़ देता है। और छोड़ता है तो क्या होता है कि बर्ड के पैर में जो है ये जब ये छोड़ेगा तो पैर में फंस जाता है। और प्लस क्या होता है कि इस पर बर्ड जब बैठता है तो उसको दिक्कत ये होती है कि अगर वो ऊपर उठ गया है या फिर कहीं पे जब वो छोड़ देता है तो कट जाता है। कटने से क्या होता है, बर्ड में जो है वो हल्का हल्का जख्म बना देता है वो, और उसके पैर में जो है छाला पड़ जाता है, जिसको ठेला बोलते हैं, ब्लैक कलर का, यहाँ पे इसकी वजह से। और जो ठेला है वो कहाँ पे पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे ये बर्ड है आप देख रहे हैं, तो इसका यहाँ पे जो नीचे का पोर्शन है इस पे तो बनता ही बनता है, साथ के साथ इसका जो ये वाला पोर्शन है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से जख्म टाइप का हो जाता है, पानी उसके अंदर भर जाता है, और प्लस जो है उसका पैर जो है कई बार ख़राब हो जाता है यहाँ पे, और ब्लैक कलर भी हो जाता है। तो ये चीज़ जो है प्लास्टिक के जाली पे नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है लोहा से सॉफ्ट होता है। प्लस क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया कि गंदगी वाली जो चीज़ है वो इस पे उतना ज़्यादा नहीं मतलब जाम होता है जितना कि लोहा वाले जाली पे होता है। प्लस क्या है कि लोहा वाले जाली से जो है ये बहुत सस्ता है। लोहा वाला जाली जो है आपको बहुत महंगा पड़ेगा, यानी कि 100 कुछ रुपए केजी के आसपास पड़ेगा, और ये उससे भी सस्ता, यानी कि मान के चलो आपको कि लगभग उससे जस्ट डबल ट्रिपल बोल सकते हैं आप, 2 गुना 3 गुना महंगा जो है लोहा वाला जाली मिलता है। और ये पतला वाला जाली मतलब ये प्लास्टिक वाला जाली जो है वो क्या कहते हैं सस्ता मिलता है। प्लस क्या है कि इस पर ये प्लास्टिक का है तो कितना भी इसके ऊपर पानी गिर जाए या बीट गिर जाए तो इसके अंदर जंग नहीं लगता, तो ये उससे ज़्यादा चलेगा प्लास्टिक का होने के बावजूद भी। प्लस अगर आपको अगर लगता है कि इसकी सफाई कर इसको खोल के साफ़ करना है तो इजी है, आप इसको खोल सकते हैं। जहाँ पे आपने इसको बांधा है उसको खोल लीजिए, और आप इसको उठाएंगे तो ये हल्का बहुत होता है, लाइट वेट होता है, तो इससे आपकी इसकी सफाई जो है वो भी ईज़िली कर सकते हैं।
प्लस क्या है कि ये वाला जो एरिया है आप देख सकते हैं, ये बांस वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो लोहा वाला जाली है वो जब हमने लगाया था तो बांस के पास जो है हमने कट किया हुआ था। कट करके जो है जाली को हमने इस वाले जाली में अटैच किया हुआ था, यानी कि सटा करके लगाया हुआ था। तो जिससे क्या हो रहा था कि साइड में मुर्गी जब वो पंख जैसे कि साइड में लेटी हुई है तो वो पंख जो है नीचे कर देती थी, और जब नीचे उस उधर से होता था तो वहाँ पे क्या होता था कि सीधा का सीधा पंख को जो है लोहा चीर करके निकल जाता था, उसके अंदर फंस जाता था। जब वो पंख निकालते थे तो पूरा चीर करके जख्म बना देता था वहाँ पे। प्लस पैर भी उसके अंदर कई बार आ जाता था तो उससे भी जो है वो कट जाता था। और इससे क्या है कि कट नहीं रहा, प्लस हमने इसको काटा ही नहीं है, हमने साइड से जो है इसको मोड़ दिया हुआ है। और क्योंकि ये प्लास्टिक का है तो ईज़िली बांस के पास से जो है भी मुड़ गया हुआ है, साइड से हमने उसको बांध दिया हुआ है और ये ईज़िली ये हो गया। और इनकेस अगर पैर उसके अंदर चला भी जाता है गलती से भी तो भी वो पैर आसानी से निकाल लेता है, उसका पैर कटता नहीं क्योंकि ये प्लास्टिक का है। तो ये तो मतलब फ़ायदा और नुकसान मैंने आपको बता दिया। और कुछ चीज़ें जब ये सिस्टम आप लगाएंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो है ये जो चौड़ाई होता है, ये वाला जो चौड़ाई, ये आपको ज़्यादा नहीं रखना, ये मैक्सिमम 5 फीट रखिएगा और या फिर 4 फीट रखिएगा, 4 फीट या फिर 5 फीट। मैं तो बोलूँगा कि 4 फीट ही रखिए, क्योंकि सफाई करने में जो है ना आपको अगर ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगा। और अगर आप सफाई नहीं करेंगे, यानी कि मान के चलो कि पूरा एक बैच के बाद अगर सफाई कर रहे हैं तो जो नीचे बीट गिरता है और प्लस जो पानी गिरेगा, जैसे कि ड्रिंकर का पानी जो होता है वो जब नीचे गिरता है, वो पानी तो गिर ही जाना जो है वो तो मतलब थोड़ा ना थोड़ा पानी नीचे गिरता ही है। तो उससे क्या होगा कि फिर मक्खी जो है उसके अंदर अंडा देती है और इतना तादाद में मक्खी पैदा होता है, इतना तादाद में मक्खी पैदा होता है कि आप जो है ये नहीं कर सकते, अंदाज़ नहीं लगा सकते। बहुत हेवी तादाद में जो मक्खी बनेगा। कौन सी मक्खी, मतलब घरेलू मक्खी जो होती है वो, और उसका लार्वी तैयार होता है। और लार्वी क्या करता है कि बीट को जब खाना स्टार्ट करता है तो बहुत ज़्यादा अमोनिया बनाता है, और अमोनिया जब बनेगा तो आपको पता है कि फार्म में दिक्कत क्या होगी। तो इसलिए आपको जो है ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अगर आपका लेट हो रहा है तो 15 दिन में जो है, 15 दिन कह रहा हूँ मतलब 7 से 8 दिन के अंदर अंदर में उसकी जो है क्लीनिंग आपको करना होगा। और अगर आपका एरिया जैसे कि मान लो कि बड़ा है, अगर चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे तो क्लीनिंग में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि जब ये बीट करेगा तो अगर मान के चलो कि आपने नीचे प्लास्टिक डाला हुआ है तो प्लास्टिक पे जो है बहुत हेवी जम जाता है, और मतलब बीट जब आप उसको साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो प्लास्टिक भी फट जाएगा और प्लस जो है वो बीट भारी हो जाएगा, तो आपको साफ़ करने में भी दिक्कत होगा। और अगर साइज़ छोटा है, यानी कि 4 फीट तक का अगर साइज़ है, तो बीट को जो है आसानी से आप ऊपर से उठा सकते हैं और फिर प्लास्टिक को जो है आप हटा लीजिएगा। अगर आपका फ्लोर कच्चा है, अगर पक्का फ्लोर है नीचे, तब तो जो है आप उस पर जो है किसी चीज़ से उसको खींच लेंगे तो वो जो है आपका आसानी से साफ़ हो जाएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको बताना चाहूँगा कि जब भी इस चीज़ को अगर आप बना रहे हैं तो साइड वगैरह में एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे कांटी वाटी निकला रहता है। ये सब देख सकते हैं, सब जो इस तरह का कांटी अगर निकला हुआ है तो उसको जो है आप या तो मतलब इस तरीके से बनाए कि कांटी ना निकले, क्योंकि बर्ड जब कूदता है ना तो इस सब में लगता है उसको, अब बॉडी में जो है उसके जख्म बन जाता है। तो अभी मुझे इसके ऊपर टेपिंग करना है, क्योंकि जो है मैं देख रहा हूँ बर्ड जब कूद रहा है तो वो यहाँ पे कट लग जा रहा है उसको, कई बार मैंने नोटिस किया है। तो इसलिए मुझे जो है इसको टेपिंग करनी है। और अगर इसको आप बाहर की तरफ अगर कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि आपके चलने में कई बार कपड़ा इसमें फंस जाता है, तो वो कटने का फटने का जो है चांसेस रहता है। और अंदर कर देते हैं तो बर्ड जो है उसमें बॉडी अपना काट लेता है, यानी कि जख्म बना लेता है। तो अंदर कर रहे हैं तो इस हिसाब से अगर इसको कीजिएगा कि कांटी कम ना निकले, और निकले भी तो इसके ऊपर प्लास्टिक का टेप या कोई ऐसी चीज़ें आप लगा दें कि जिससे कि बर्ड जो है वो अपना बदन जो है वो जख्मी ना करे। दूसरी बात कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड में जो हमने ये बांस लगाया हुआ है, ये हमने लगाया हुआ है इसको सपोर्ट के लिए, यानी कि ये जो हमने घेरावा किया हुआ है इसके सपोर्ट के लिए लगाया हुआ है। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो सपोर्ट है, यानी कि जिसके ऊपर ये जो सपोर्ट देख रहे हैं लंबा वाला, जिसके ऊपर लकड़ी का जो मतलब मचान है वो रखा हुआ है, उसके ऊपर फिर जो है प्लास्टिक रखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 खूंटा लगा हुआ है, एक के ऊपर ये रखा हुआ है, दूसरा ये साइड से लगा हुआ है।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये वाला जो है, ये ऐसे लंबा जो आपने लगाया हुआ है, ये लंबा ना लगा करके अगर आप डायरेक्टली इस खूंटा मतलब इसको अगर ऐसे ऐसे करते हैं, यानी कि चौड़ाई में बांधते हैं, सीधे लंबाई में ना अगर डालते हैं इसको, अगर आप चौड़ाई पे डालते हैं तो क्या होगा कि एक ही खूंटा से आपका काम चल जाएगा। यानी कि 2 खूंटा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, एक खूंटा पे आपका काम चल जाएगा। उस खूंटा को डायरेक्टली यहाँ पे आप जब बांध देंगे, रस्सी से बांधे या फिर कांटी वगैरह लगा रहे हैं तो उससे अगर यहाँ पे आप लगा देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो ये वाला काम जो है, ये वाला, इसको सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा यहाँ तक रखिए इसको ऊपर तक, और यहाँ से जो है डायरेक्ट वो वाला बांस यहाँ पे बांधिए। ये जो ऐसे गया हुआ है इसकी जगह पे आप यहाँ पे बांधिए। यहाँ पे बांध देंगे तो इसका फ़ायदा क्या है कि बहुत सारे लोग जो है नीचे बीट न गिरा करके इसके ऊपर जो है वो एक रोल करने वाला एक सिस्टम लगाते हैं, टायर टाइप का, बेल्ट टाइप का, जिसके ऊपर बीट जो है ऊपर से नीचे गिरता है और यहाँ पे बीट पे उस पर रुक जाता है। और जब उसको घुमाया जाता है तो वो चल करके जाता है और एक जगह पे बीट जो है वो कलेक्ट हो जाता है। यानी कि जैसे कि बेल्ट वगैरह उसको बोलते हैं, या फिर पट्टी वगैरह, जो भी आपको इजीली समझ में आए वो। तो वो चीज़ अगर आप लगाने का चाह रहे हैं तो फिर आपको यही ऑप्शन ही लगाना पड़ेगा। अगर इस तरीके से लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे, आप इसमें जो है उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बहुत आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये अगर आप लगाते हैं तो इससे आपका दोनों काम हो जाएगा। इसी के ऊपर में आपका वो भी सेटअप हो जाएगा और इसी में एक छोटा सा नीचे में डाल करके आप वो सिस्टम भी बना सकते हैं, तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। प्लस नीचे जो है बीट जो है उसका ध्यान रखना है आपको कि 7 दिन 8 दिन पे उसकी सफाई करते रहना है कि ताकि जो है ईजी हो, मतलब गंदगी ज़्यादा जो है वो आपका ना बैठे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। प्लस अगर इस तरीके से बांस बल्ली अगर नहीं लगाएं आप, तो मैं बेहतर आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि कांटी वाटी निकला हुआ होता है तो उसमें कटने का चांसेस रहता है, और कटने का चांसेस क्या, डेफिनेटली कट ही जाता है वो। तो आप जो है जाली ये वाली अगर प्लास्टिक की लगा रहे हैं तो थोड़ा सा जो है इसी में से जो है आप यहाँ से इसको खड़ा कर दें, या फिर अगर 5 फीट की जाली लेंगे तो आपको जो है आसानी होगा इसको साइड से खड़ा करने में। और अगर मान के चलिए कि जैसे बीच के एरिया में अगर बना रहे हैं, दोनों तरफ उसके रास्ता है, तब फिर वहाँ पे आप जो है मतलब लगभग क्या कहते हैं कि 8 फीट का या फिर 10 फीट का आप बना सकते हैं इस तरीके का। तो इससे क्या होगा कि दोनों तरफ से आप जो है वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन फिर भी उसके अंदर भी भले ही उसको एक साथ बना रहे हो, लेकिन बीच में पार्टीशन जो है वो ज़रूर दीजिएगा, ताकि बहुत मतलब कि आपका बर्ड जो है क्या होता है कि कई बार एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो अगर वो पार्टीशन रहेगा तो उस साइड का बर्ड उधर में रहेगा 4 फीट में, और इधर का बर्ड जो है आपका इधर में रहेगा। और बीच बीच में जो है कोशिश करें कि पार्टीशन बनाए। इससे क्या होता है कि बर्ड जो है वो ज़्यादा मतलब चिपक करके नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। और अभी जैसे ख़ास तौर से गर्मी का टाइम चल रहा है, तो गर्मी में क्या है कि अगर बर्ड इकट्ठा हो जाता है एक तरफ और दूसरी तरफ खाली जगह रहेगा तो जो है गर्मी उसको ज़्यादा लगेगी और हीट स्ट्रोक वगैरह का चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फीड वगैरह भी अगर एक तरफ चला जाएगा तो एक तरफ का फीडर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बाकी दूसरी तरफ का फीडर जो है आपका वैसे ही रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो ये मतलब ऑप्शनल है कि बीच में आप डिवाइडर लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, लेकिन वो आपको बेहतर होगा। और दूसरी चीज़ की जब बर्ड की लिफ्टिंग होगी, अगर 4 फीट का अगर है तो ईज़िली जो है आप यहाँ से खड़े होकर के सारा बर्ड जो है खड़े खड़े यहाँ से पकड़ लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो फिर आपको बर्ड को पकड़ने के लिए इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो फिर क्या है, जब अगर आप उसके ऊपर चढ़ेंगे तो फिर आपको नीचे का जो पोर्शन है वो बहुत हेवी बनाना पड़ेगा कि ताकि आपका भी वज़न वो बर्दाश्त कर सके। तो इसलिए जो है बेहतर होगा कि आप उतने साइज़ का ही बनाएं। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि जो है अगर आप बनाने जा रहे हैं तो आपको जो है यूज़फुल रहेगा आपके लिए। और जो भी मैंने आपको बताया अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो, क्योंकि उस साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने जो है जैसे मैंने आपको बताया कि इस साइड में मैंने जो घेरा है, तो जो मतलब घेरा हुआ है, तो ये मैंने जो है इस साइड में इस तरीके से जाल लगा दिया है, तो इधर कटने का कोई चांसेस नहीं, आप देख सकते हैं। पहले जब हमारा लोहा का जाली था तो यहाँ पर भी जाली हुआ करता था,
ये पूरा यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे इस साइड तक जाली था और बाकी फिर इस साइड से लंबा और फिर इस साइड से लंबा था। लेकिन हमने क्या किया कि इस बीच का भी हटा दिया है। तो वो इसलिए हटा दिया है कि ताकि हमको मैनेज करने के लिए जो है वहाँ से इजी हो जाता है। क्योंकि जब ये खुला हुआ था यहाँ तक था तो ये पानी का जो है हमारा सिस्टम दोनों साइड से लगा हुआ है, तो बर्ड जो है इधर से इधर कूद करके आता था और पानी नीचे गिरा देता था। इसके हिलने से जो है पानी नीचे गिर जाता था, तो ये दिक्कत होती थी। और फिर जो है अमोनिया जो है नीचे ज़्यादा जनरेट होता था और प्लस जो है इसकी सफाई करने के लिए भी दिक्कत होता था। अभी क्या है कि मैं यहाँ से डायरेक्टली हाथ से कर लेता हूँ सफाई इसकी, लेकिन उस साइड जाने के लिए मुझे जो है फिर दिक्कत होता था, जाली पे चढ़ना पड़ता था। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बांस का हाइट कम है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चला जाता हूँ। यहाँ से जा कर के उधर फीड लगाना हो तो फीड भी लगा देता हूँ, और पानी का बर्तन की अगर मतलब ये वाला पाइप की सफाई करनी हो तो वो भी आसानी से जो है हो जाती है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, इन सब का आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो है ये बांस मैंने सोचा था कि मैं इसको कट कर दूंगा, लेकिन मैंने इसलिए कट नहीं किया क्योंकि कट करने के बाद जो है इसका सपोर्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अभी जो है ये वज़न बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बर्दाश्त करता है। तो ये चीज़ है। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मैंने इसको सेट किया हुआ है, और इस तरीके से जो है बीच का जो गैप है ये मतलब रेक्टेंगल जो देख सकते हैं, यहाँ से भी एक बत्ती है और ये ऐसे भी बत्ती आया हुआ, तो इसका गैप जो है ये लगभग देख सकते हैं हाथ से कि कितना होगा हमारे, यानी कि आप मान करके चलो कि 6 से लेकर के 7 इंच का जो है ये बीच का गैप है। इससे क्या होगा कि ये जाली ज़्यादा नीचे लटकता भी नहीं है, और जो है वज़न भी जो है आपका क्या कहते हैं कि जाली पे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर में पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है आप 6 इंच का मतलब 6 इंच इससे लेकर के इससे और 6 इंच यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना गैप रखिएगा तो परफेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें जाली जो है आपका इसके ऊपर में रहेगी। तो आई होप कि जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूँ, मतलब जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। और अगर आप इस तरीके का सिस्टम चाह रहे हैं तो आप प्लास्टिक की जाली जो है आप इस्तेमाल करेंगे, और प्लास्टिक की जाली जो है अब मार्केट में बहुत मिलने लगा है। देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बर्ड में जो है ये हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं इस बर्ड को, ये देखिए देख रहे हैं, ये जो देखिए ब्लड, तो ये क्या है कि ये उसी से कट जाता है। ये जब साइड में जब जाता है, साइड में अगर बैठता है और कूदता है तो उसमें लग जाता है कांटी में, और कांटी में लगने से जो है जख्म भी हो जाता है, और जख्म होने से कई बार क्या होता है कि मोटिलिटी भी हो जाती है। तो अभी जो है मुझे इन सब में टेपिंग करना है, सब में मैं प्लास्टिक का टेप मारने वाला हूँ यहाँ से ऐसे लंबा करके, कि ताकि जो है बर्ड को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी जो है देख सकते हैं आप हमारे हाथ में ब्लड लगा हुआ हल्का, क्योंकि जो है उसको ब्लड लग गया। तो आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपके लिए यूज़फुल हो, अगर इस तरह का सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई और सवाल हो आपके तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।